बीएमसी और पूरे महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। खबरें ऐसी है कि महायुति में शामिल तीनों ही दल यानी बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं। सवाल यह है कि अगर भविष्य में अजीत पवार महायुति से दूर होते हैं तो क्या उनकी जगह शरद पवार ले सकते हैं? महायुति में कथित तनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी भी तंज कस रही है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे बीएमसी और निकाय चुनाव का समय पास आता जा रहा है, महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों में हलचल बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि महायुति गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि बीजेपी विधायकों और मंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया दौरे के दौरान कथित तौर पर डिप्टी सीएम अजीत पवार की शिकायतें की थी। ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी नेताओं ने एनसीपी सुप्रीमो अजीत पवार पर 2024 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का विरोध करने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। इसीलिए पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बीजेपी और एनसीपी के बीच तनाव की स्थिति मानी जा रही है, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी दोनों का ही खासा प्रभाव है। 2024 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने पश्चिमी महाराष्ट्र की 70 में से 28 सीटें जीती, जबकि एनसीपी ने 15 सीटों पर कब्जा किया। मराठवाड़ा में बीजेपी ने 52 में से 19 सीटें जीती, जबकि एनसीपी ने 8 सीटें जीती। गठबंधन के बावजूद बीजेपी नेताओं को डर है कि पवार की एनसीपी पुणे, सांगली, पिंपरी चिंचवाड़, परभणी, जालना और बीड जैसे जिलों में बीजेपी शासित स्थानीय निकायों पर कब्जा करने के लिए रणनीतिक रूप से खुद को तैयार कर रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी ने आरोप लगाया कि सिर्फ बीजेपी विधायक ही नहीं, पूरा मंत्रिमंडल डिप्टी सीएम अजीत पवार से निराश है। बीजेपी के सिर्फ विधायक नहीं, बीजेपी के दर्जनों भर मंत्री, ये भी उनकी नाराजगी उन्होंने कल उनके नेताओं के सामने व्यक्त करने का काम किया है। जो पहले उनके ऊपर नाराज थे ऐसा कहकर जो हम लोगों को हमारे पार्टी में से जो विधायक छोड़ के चले गए, जो मंत्री छोड़ के चले गए, आज वो भी नाराज है। एक संभ्रम की परिस्थिति है कि फिर अगर ये नाराजगी अगर किसी व्यक्ति के साथ थी, फिर ऐसे व्यक्ति के साथ जो नाराजगी उनके साथ ही बैठने का काम ये कर रहे हैं, तो ये सब चीजें होगी। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से महायुति काम कर रही है, जब जिला परिषद आएंगे, नगर पालिका आएंगे, महानगर पालिका आएंगे, तो ये तो एक दूसरे के गर्दन पकड़ने के लिए जाने वाले। उधर एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा कि बीजेपी महायुति से अलग होने को सही ठहराने के लिए जानबूझकर इस कहानी को हवा दे रही है, जिससे बीजेपी स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले लड़ सके। जब शाह साहब महाराष्ट्र में आए थे और जो कथित चर्चा हुई, ऐसे लोग कहते हैं कि दादा के खिलाफ कोई आमदार या मंत्री वहां पे बोले थे, तो वहां पे सिर्फ बीजेपी के मंत्री थे और कुछ आमदार थे जो भी बीजेपी के थे। वो सिर्फ प्राइवेट अफेयर था, मतलब जो बीजेपी के लोगों के बीच में था। अभी मीडिया को वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, तो शायद एक आध बीजेपी के नेता ने जानबूझ के वो मीडिया को बताया होगा और उसके कारण वो चर्चा चालू हो गई। मतलब बीजेपी चाहती है कि ये जो वाद है या नहीं उनको मालूम, अगर नहीं भी होगा तो वाद होना चाहिए और जो है वो बढ़ना चाहिए। देखिए, अभी जो आपने बात बताई ये तो मुझे अभी जानकारी होगी। मेरे लिए एक न्यूज आपने यहाँ पे दी है जो वास्तव में सही है ही नहीं। रहते तो राज्य के नेतृत्व करने वाले देवेंद्र जी, अजीत दादा, एकनाथराव और मैच्योर लीडरशिप है। जो कुछ बात करने है तो आपस में बात कर सकते हैं। जब सरकार अच्छा तरह से चलाते हैं तब संगठन के बारे में जो कुछ गैरफहमी होती है, कोई बात होती है, कई मंत्रियों से कुछ बयान जाते हैं, तो उसके बारे में वो चर्चा करते हैं। अमित भाई के पास शिकायत करने वाली कोई सी भी चीज यहाँ पे हुई नहीं। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने इस मुद्दे को दरकिनार करते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। असं कुठलीही गोष्ट माझ्या नजरेस आली नाही, घडल्याचं मला माहित नाही, घडली असेल असं मला वाटत नाही। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी निकाय चुनाव में अकेले लड़ना चाहती है, जिससे उसका जनाधार बढ़ सके। लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव पास आते ही महायुति गठबंधन की अग्नि परीक्षा भी शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बाद अब बीजेपी के खेमे में भी अजीत पवार के खिलाफ आवाजें उठने लगी है, चाहे वो विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को ताकत देने का काम हो या तो फिर फंड बंटवारे का मुद्दा। ऐसे में अब आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर क्या महायुति की तीनों भी पार्टियां खुद के बल पर चुनाव लड़ने की तैयारियों का आगाज दे रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।